हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे जो कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का फल कैसे मिलता है। श्री कृष्ण के ज्ञान में विशेष रूप से भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा या बुरा हो। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहते हैं। बुरे कर्म का फल कैसे हमारे जीवन में वापस आता है, इसे श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। कर्म फल का नियम अटल है। गीता के अनुसार बुरे कर्म दुख रूप में लौटता है। जब कोई बुरा कर्म करता है, जैसे कि इसको धोखा देना, हिंसा करना, झूठ बोलना, तो वह कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में जाता है और समय के साथ किसी न किसी रूप में दुख, कष्ट, मानसिक पीड़ा या रिश्तों में संकट लौट आता है। किसी को तंग करना, किसी का दिल दुखाना, ये सारे बुरे कर्म हैं। किसी को मार पीट करनी, है ना। वर्तमान या अगले जन्म में फल। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, ये वर्तमान जीवन में भी मिल सकता है या अगले जन्म में। आत्मा अमर है, इसलिए कर्मों की गिनती केवल एक जीवन तक सीमित नहीं रहती। कर्म के साथ भाव भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई गलती अनजाने में हो और व्यक्ति पश्चाताप भी करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी उद्धार पा सकता है। यानी यदि कोई पापी भी मन से भक्ति करे, मतलब अपने कर्मों पर पश्चाताप करे, वह भी साधु हो सकता है। सकारात्मक कर्म और भक्ति से मोक्ष संभव है। बुरे कर्मों के चक्र से निकलने का उपाय श्री कृष्ण ने दिया है कि सर्वधर्मानय परिमेजय मोमकम शरणम व्रज, अर्थात जब हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे बुरे कर्म के बंधन टूटने लगते हैं। एक कहानी के माध्यम से जानेंगे बुरे कर्मों की जड़ें। चंदा एक लड़की थी। बचपन में गरीबी बहुत देखी। माँ नहीं थी, पिता शराबी थे। उसने सीखा था कि दुनिया केवल ताकतवर की सुनती है। जवानी में वह और अमीर जमींदार की पत्नी बन गई, पर वह जमींदार वृद्ध था और लालची था। चंदा ने धीरे धीरे उसकी दौलत पर अधिकार जमाना शुरू किया। धोखे से, चालाकी से वह नौकरों को अपमानित करती, औरतों को नीचा दिखाती, गरीबों की ज़मीन हड़प लेती। उसे लगता था कि यही सफलता है। क्योंकि कभी कभी इंसान, मैंने काफ़ी लोगों को कहते सुना है कि हमारी कंडीशन ऐसी थी। कई सुधर जाते हैं, कई बिगड़ जाते हैं। कंडीशन कैसी भी हो, ये तो बहाना है। अगर आपके हालात बद से बदतर है तो आपको फिर तो बहुत अच्छा बनना चाहिए। कर्म का पहला प्रतिघात। एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। संपत्ति का अधिकार उसे मिला, लेकिन उसी दिन उसके घर में आग लग गई। आधी जायदाद जल गई। उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। चंदा पहली बार टूटी, पर उसने इसे कर्म का फल नहीं माना। उसने भगवान को दोष दिया है। जब हम कह देते हैं सब कुछ तुम्हारा किया धराया है, तुमने, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। अगर तू है कृष्ण तो मेरा बेटा क्यों तड़प रहा है? मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। उसने गुस्से में मुरली वाले की मूर्ति भी फेंक दी। यानी कि इतना, मतलब कि वो एकदम से उसका जो संतुलन था हिल चुका था। आत्मबोध की शुरुआत। फिर उसी रात उसे एक स्वप्न आया। कृष्ण स्वयं आए। चंदा, उन्होंने कहा, जो तू बोती वही काटती है। तूने जो अन्याय किया है दूसरों के साथ, उनका ही फल तेरा जीवन बन गया है। पर अब भी देर नहीं हुई। तू अपने कर्म बदल सकती है। तुम अपने कर्म अच्छे बना सकती है। लोगों का उपकार करके अपने आप को अच्छा बना सकती है। चंदा जान गई, हांफती हुई उठी और पहली बार उसने कृष्ण की मूर्ति को उठाकर गले से लगाया और कहा, अब मैं सब छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी। मुझे मोक्ष चाहिए प्रभु। मुझे आपकी भक्ति में लीन होने का आशीर्वाद दीजिए। बस फिर क्या था, सेवा और समर्पण की राह। इसके बाद चंदा ने पूरी तरह का, उसका जीवन बदल गया। उसने गरीबों की ज़मीन लौटाई, बीमारों की सेवा करने लगी, विधवाओं महिलाओं को अपने घर बुला, उनके लिए सिलाई केंद्र भी शुरू करवा दिया। कृष्ण की कथा सुनने लगी और धीरे धीरे मीराबाई जैसे भाव में डूब गई। तो लोग कहते थे, वो जो चंदा पहले जहर थी अब गंगाजल बन गई है। सब लोगों की ज़मीनें उसने लौटा दी। उसका बेटा भी ठीक होने लगा था। क्योंकि आपका कर्म हो, चाहे जब तक आपका बच्चा आपके साथ, आपका कर्म उसके साथ चलता है। उसका घर शांतिपूर्ण हो गया। कर्मों से ऊपर उठना।
वर्ष बीते, एक दिन चंदा गोकुल यात्रा पर गई। वहाँ रासलीला देखी, राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों की भक्ति, उसकी आंखें भर आई। और वहाँ एक संत ने उससे पूछा, क्या चाहती हो? अब तो चंदा बोली, कुछ नहीं, अब तो बस कृष्ण में लीन हो जाना है। जीवन भर मैंने अपने लिए जिया, अब अंत उन्हीं के चरणों में चाहती हूँ। अंतिम मोक्ष। गांव लौटी एक दिन दीपावली की रात, चंदा ध्यान में बैठी और मुरली की मधुर धुन उसके कानों में गूंज रही थी। वह मुस्कुराई। सुबह तक वह देह से मुक्त हो चुकी थी और माँ की तरह, संतों की तरह प्रभु की गोद में समाई हुई उसे बहुत ही मोक्ष मिल गया। यानी कि अगर हमारे से हो गए हैं, जानबूझकर हो गए हैं या गलती से हो गए हैं या हम अनजान हैं, तो हम अपना पश्चाताप करके उन कर्मों से बाहर निकल सकते हैं। उपसंहार क्या है जी? चंदा कथा से ये शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन उन्हें बदल जरूर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान जीवन को मोड़ सकता है जब हम स्वीकार करें, पश्चाताप करें और सेवा में लग जाएं, और तब हम भी बुरे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। चाहे फिर वो इस जन्म के करे हों या पिछले जन्म के करे हों, इस जन्म में भोगने पड़ते हों। तो